नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेजों के एडमिशन के बारे में। जी हाँ, बड़ी अपडेट। यूनिवर्सिटी ने आपको सूचना दी थी कि भैया हम 1 जून से फॉर्म शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसकी सूचना भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, इन चारों कॉलेजों के एडमिशन की प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। अब 4 जून को मेरे पास रात के 3 जून के 12 बजते ही मैसेज आने लग गए थे कि सर कब से फॉर्म शुरू होगा, क्योंकि 4 तारीख तब से हो जाती है ना। सुबह मैंने देखो यार 15-20 मैसेज आ गए एडमिशन के, यानी इंतजार तो कर रहे हैं बच्चे एडमिशन को लेकर। फाइनली अभी वेबसाइट पे भी देखने को नहीं मिल रहा था, तो फिर विद्यार्थी कह रहे हैं कि एडमिशन कब शुरू होगा, आज भी शुरू होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी ऑफिशियल एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट्स आपके सामने आ रही है, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं इसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेज, महाराजा, महारानी, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज, जी हाँ, आज शाम से पोर्टल शुरू हो जाएगा। 4 जून से आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th पास आप किए हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद आपका कॉलेज करने का मन बन रहा है यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संघटक कॉलेजों से, तो फॉर्म भरना है राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिशन का। अगर आपको प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो उसके लिए फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म अलग से भरा जाता है, वो डीसी पोर्टल से भरा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे यार पता नहीं मेरा महाराजा में एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का भी भर देता हूँ फॉर्म। बिल्कुल भर सकते हैं, दोनों का अलग अलग फॉर्म भरा जाता है, भर सकते हैं। एक कॉलेज से भी भर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलेजों से भर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से भी फॉर्म आप भर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको फॉर्म सही से भरना है। चलो चलते हैं, पहले सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन सभी के एडमिशन फॉर्म की शुरुआत यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कर दी है। इस बार सोचा जा रहा था कि बहुत जल्दी फोरम शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे राजस्थान यूनिवर्सिटी की देरी के कारण या फिर कहीं सीबीएसई के रिजल्ट्स के कारण, ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ पर सीबीएसई वाले ही एडमिशन लेते हैं। आरबीएसई वाले फिर भी कम संख्या में एडमिशन ले पाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों के रिजल्ट आने के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आखिर फोरम की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। सबसे पहले आपको बता दूं, अपडेट है भैया, आपके यहाँ पर आज से शुरू होने वाले हैं। आज से शुरू होकर 14 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये ध्यान रखो, 4 जून से फॉर्म शुरू हो रहा है और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 14 जून। अब भविष्य में ये डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो बाद की बातें हैं। टोटल सीटें कितनी हैं? 6700 के करीब है ना, 6700 सीटें हैं। यहाँ पर कुछ परसेंटेज का इंक्रीजमेंट हमेशा देखने को मिलता है, जो कि इस बार भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में ऑलरेडी सीटें बढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पर भी सीटें बढ़ना स्वाभाविक है, हर साल ही बढ़ती हैं। तो इसमें किसी का नया एफर्ट नहीं रहेगा ना, वो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी बढ़ा देती है। 10%, 15% जो भी है वो यूनिवर्सिटी पे ऊपर डिपेंड करता है, वो बढ़ा देती है ना, अगर आपको लगता है। तो ये सीटें भी इंक्रीज हो जाती हैं, कोई ज़्यादा मतलब कि ऐसा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपने 12th में जो परसेंटेज बनाई है उसके आधार पर यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया होगी। फॉर्म भरने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि फॉर्म आप घर बैठे भी भर सकते हैं ना। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारा जहाँ पर ऑफिस है वहीं पे भी ई मित्र की सुविधा है, बाहर के साइड में एक सेक्शन बना हुआ है अलग से, वहां पर ई मित्र से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो करवा सकते हैं आप। तो हमारे ई मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली, पुलिस थाना वाला रोड पे, सरदार स्कूल के जस्ट बगल में ही अपना ऑफिस है। वहीं पे आपको ई मित्र की सुविधा है, वहां से आप अपना फॉर्म भरवा सकेंगे। अब आप कहेंगे कि फॉर्म भरवाने के लिए फिर आगामी जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी जानकारी हमें बताइए। चलो मैं बता देता हूँ सारी चीजों के बारे में, कि भी पहले फॉर्म डेट आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता चल गई है 4 जून से आपकी 14 जून तक, है ना। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिख रखा है, ये रहा। 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी जाति के आप हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आप जनरल से हैं तो उसका जाति नहीं बनता है। आप ईडब्ल्यूएस लगाएंगे तो भैया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आप कहें कि मैं यहाँ पर एससी से हूं तो एससी का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, परिवार का है तो ध्यान रखो चालू होना चाहिए। ठीक है, और ईमेल आईडी, एक ऐसी ईमेल आईडी जो परमानेंट आपके पास में रहने वाली है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और बैंक डिटेल्स की भी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो परिवार का दे सकते हैं। ये चीजें भी आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए शायद 165 रुपए का चालान वगैरह इसका कटता है, वो आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल कभी भी इसका नोटिस जारी नहीं होता है। बाकी फॉर्म भरेंगे तब आपको देखने को मिल जाता है कितने रुपए का चालान वहां पर रहने वाला है। ठीक है, फॉर्म ई मित्र के माध्यम से आपको भरना है, खुद भरना चाहे खुद भी भर सकते हैं।
फॉर्म भरने के बाद में जो हार्ड कॉपी रहती है, ये एडमिशन फॉर्म है, ध्यान रखो, इसकी हार्ड कॉपी कभी भी जमा नहीं होती है। कोई कह रहा था कि जमा नहीं करवाना, इस बार ये बदला है नियम, ये है, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा कभी भी नहीं जमा नहीं होती है ना, ठीक है। हम 5 साल से पिछले लगातार एडमिशन प्रक्रिया को यूट्यूब पे बताते आ रहे हैं, और पिछले 10 साल से मैं लगातार कॉलेज के माध्यम से सारी चीजों को सूचना देता आ रहा हूँ। तो कभी भी हार्ड कॉपी जमा नहीं होती है बिना एडमिशन के, ठीक है। पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में जो हार्ड कॉपी होती है खुद के पास आपको संभाल के रखनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है लिस्ट, लास्ट डेट के बाद में। लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर होते हैं डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा। ये आपको भैया डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में जमा होंगे, जिस भी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है, और फीस जमा होगी मित्र के माध्यम से आपको जमा करवानी होती है, ठीक है। समझ में आई बात? ये प्रक्रिया सारी मैंने घर बैठे आपको कैसे चीजों को समझना है, हर एक चीज समझाऊंगा घर बैठे। कहीं भी समय को खराब करने की आवश्यकता नहीं है। कोटपुतली एजुकेशन एक बेस्ट चैनल आपके लिए होने वाला है फॉर इंफॉर्मेशन, और आने वाले समय में हर समय आपको पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गाइडेंस प्रोवाइड करवाने वाला हूं, कैसे पढ़ना है, किस सिलेबस को कैसे पढ़ना है, क्या क्या हम कर सकते हैं। पिछले 4 साल से यूट्यूब के माध्यम से लगातार आपको आपके हर सब्जेक्ट सिलेबस, चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे बीएड हो, हर चीज के बारे में जानकारी दी है। घर बैठे सारी चीजें बता दूंगा, तो चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है कि यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगर मैं होता तो भी ऐसा ही करता, नहीं करता सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक हम चीजों को देख नहीं लेते ना, तब तक हमको विश्वास नहीं आता है। कोई बात नहीं है, आप जुड़िए। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एडमिशन 2026-27 के नाम से, पिछले साल की भी बनी हुई है, उससे पिछले साल की बनी, उनमें देख लीजिए। आज तक वीडियो उनसे रिलेटेड विद्यार्थियों कंटिन्यू अपलोड होते आ रहे हैं। तो आपके रिलेटेड भी ऐसा ही होने वाला है। जब आपको संतुष्टि हो जाए ना कि हाँ ये चैनल मेरे लिए बेस्ट होने वाला है फॉर इन्फॉर्मेशन, उस दिन आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आज जोर नहीं दूंगा आपको कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मैं मजबूर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन के मामले में कि आपको घर बैठे सारी सूचना बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसी बोर्ड पर, इसी चैनल पर, ठीक है। तब आपको वास्तव में लग जाएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का हक बनता है, चैनल डिजर्व करता है। उस दिन हम बातें करेंगे, ठीक है। और बाकी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो लाइव सेशन के माध्यम से हम जरूर समझेंगे उन चीजों को। आप देख सकते हैं लाइव सेशन मैंने काफी किए हैं, विद्यार्थियों से बातें की हैं, आपके सवालों के जवाब मैंने दिए, तो तब भी हम बातें करेंगे, ठीक है। ये फोरम से रिलेटेड जानकारी थी, जो डेट्स भी आपको मैंने बताई है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल आज शाम तक अपडेट हो जाएगा, वहां से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर देना। कोई सवाल आ रहा हो तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, जो 4 कॉलेजें हैं भैया, इनकी खास बातें देखो भैया। यहाँ पे एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपके पास में यूनिवर्सिटी में आपके पास लाइब्रेरी वगैरह, इन सभी में यानी स्कोप आपको बेहतर, चीजें आपकी तब बदलेंगी जब आप एनवायरमेंट को बदलेंगे, है ना। गवर्नमेंट कॉलेजों की हालत ऐसी है कि क्लासेज ही नहीं लगती हैं, लेकिन यहाँ पे 75% का रूल है अटेंडेंस का, तो ध्यान रखें। आपको यहाँ पर इसलिए एडमिशन लेना है कि आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, जो आप करना है ऐसे ही, क्या नाम है, टाइम ही पास करना है, तो फिर कहीं पे भी एडमिशन लेना ना, प्राइवेट कॉलेज भी बेटर रहने वाली है उसके लिए, तो फिर बात ये अलग है ना, ठीक है। मेरे साथ में जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है, मैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड बात करूंगा, और उन्हीं बच्चों को हम सीरियस लेते हैं जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हों, ठीक है। क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो हम भी इग्नोर कर देंगे आपको, ठीक है। ये बातें थी आपको जो समझनी चाहिए। एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने बता दी है, प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी आपको बता दी है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। फोरम जरूर लगाना है, चाहे आपका 80% हो, 90 हो, चाहे 95 हो, कितना भी आ रहा हो, ठीक है। फोरम जरूर लगाना है। एडमिशन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, इस बार है ना, मजा आ जाएगा एडमिशन। और फिर देखता हूं मैं इन चारों कॉलेजों से एडमिशन लेने के बाद में आपके एडमिशन में और आपकी एजुकेशन में कितने बदलाव आने वाले समय में होने वाले हैं, मैं बताऊंगा ना। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इन कॉलेजों के फायदा कैसे उठाना है, एक गवर्नमेंट कॉलेजों में, इन 4 कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद में क्या चीजें बदल जाएंगी, वो मैं बताऊंगा, वो गाइड मैं करूंगा, आपको बेटर तरीके से करने वाला हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। 2-4 चैनल और हैं जो काफी चीजें आपको बताते रहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया अच्छी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए, किसी की भी बात समझ में आए, चाहे वो मेरी आए, चाहे और अन्य चीजों से रिलेटेड आपको समझ में आए, ठीक है। बस आपको आपके हित में फैसले होने चाहिए, आपके हित में चीजें हों तो सभी बढ़िया है ना। मैं भी तभी बढ़िया हूं जब आपके हित में बातें करूं, तो ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।